हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस इसको फैक्टराइज करना है, एक सूटेबल आइडेंटिटी लेके आपको इस चीज़ को फैक्टराइज करना है। यानी ये जो आइडेंटिटी है सॉल्यूशन आइडेंटिटी, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। आपको आइडेंटिटी कौन सी है वो निकालना है। जैसे कि x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ऑफ x प्लस वाई। तो ये आइडेंटिटी को ये जो क्वेश्चन है ये आइडेंटिटी को रिलेट करता है। अब ये पार्ट दिया हुआ है, इस पार्ट को फाइंड करना है हमें। बस आपको क्या करना है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब यहाँ पे 8a क्यूब। अब 8 किसका क्यूब है? टू का क्यूब है, तो 2a होल क्यूब। 2 को क्यूब करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8a क्यूब हो जाएगा। प्लस b का तो 1 है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ b क्यूब डाल दीजिए। प्लस 3, x की वैल्यू क्या है? 2a, यहाँ पे 2a, और y की वैल्यू क्या है? b। अब 2a प्लस b। अब यहाँ पे हमने इस आइडेंटिटी में ये एक्सपेंडेड फॉर्म में जो दिया है उसके हम वैल्यूज़ फाइंड कर लिए, x और b के। बस हमें कुछ नहीं करना है अभी। x की वैल्यू डालो 2a प्लस y की वैल्यू डालो b होल क्यूब। तो यही है आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट में 8a क्यूब माइनस b क्यूब 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी यूज़ करना है यहाँ पे भी। x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। तो सेम आइडेंटिटी दिया है, बस यहाँ पे माइनस है। तो अब सॉल्यूशन में x की वैल्यू क्या है? 2a होल क्यूब, क्योंकि 2 जो है क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस ऑफ माइनस b होल क्यूब। y की वैल्यू क्या है? माइनस b होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2a, y की वैल्यू है माइनस b, और x की वैल्यू है 2a, y की वैल्यू है प्लस ऑफ माइनस b या माइनस b इज इक्वल टू। अब यहाँ पे x की वैल्यू और b की वैल्यू हमें पता लग गया, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2a माइनस b होल क्यूब। तो यही है आपका आंसर। नाउ कमिंग टू द पार्ट थर्ड, सॉल्यूशन। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी। सेम आइडेंटिटी आप बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। x प्लस वाई द होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। सेम दिया हुआ है यहाँ पे। इस फॉर्म को हम अरेंज कर लेंगे। a क्यूब को फर्स्ट रखेंगे, माइनस 125a क्यूब प्लस 27 माइनस 135a
प्लस 225a²। बस इसको हमने अरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 125 का क्यूब कौन सा हो सकता है, यानी 5 क्यूब करेंगे तो आपको 125 आ जाएगा। 5 क्यूब करेंगे तो 125 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए -5a होल क्यूब। ठीक है, प्लस 27 है, 27 को 3 क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू मालूम हो गई -5a, वाई की वैल्यू मालूम हो गई 3 और -5a प्लस 3। तो आपका आंसर है -5a प्लस 3 होल क्यूब। तो यही है आपका आंसर। अब पार्ट 4 में 64a³ -27b³ -144a² प्लस 108a इंटू b² है। यहाँ पे इतना दिया हुआ है। सेम आइडेंटिटी लगेगी आपको यहाँ पे भी। सॉल्यूशन x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अब यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, इसको हम फाइंड करना है। तो अब x क्यूब है, x क्यूब मतलब 64a³। 64a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो 4a³ होल क्यूब, 4a होल क्यूब माइनस 3b होल क्यूब, सॉरी प्लस यहाँ पे माइनस, फिर प्लस 3, a की वैल्यू है 4a, b की वैल्यू है -3b, x की वैल्यू है 4a और y की वैल्यू है -3b। ओके, तो अब यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें पता लग गई, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 4a -3b होल क्यूब। तो यही है आपका आंसर। नाउ कमिंग टू दी पार्ट 5। पार्ट 5 में सॉल्यूशन, पार्ट 5 में 27p³ -1/216 -9/2p² प्लस 1/4p है। तो अब ये भी सेम आइडेंटिटी लगेगी इसको। तो अब आप सेम आइडेंटिटी लिख लीजिए, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। अभी सॉल्यूशन में एक्स क्यूब क्या है, यहाँ पे 3p होल क्यूब करेंगे तो 27p³ होगा, माइनस 1 में यहाँ पे 216 है, 216 कब आएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 36 इंटू 6 करेंगे तो 216 आएगा आपको आंसर। तो यहाँ पे आप 6 लिख लीजिए, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 3p, y की वैल्यू -1/16, x की वैल्यू 3p -1/6। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू फाइंड हो गई, 3p
-1/6 होल क्यूब, यही है आपका आंसर। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।